बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.3 से रेलिवेंट है, तो जिसके अंदर स्टूडेंट्स आज हम 3 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, जिसके अंदर आज हम एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर्स बाय यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन। हमारे पास जो दिए गए तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं, हमने इनको इंडेक्स नोटेशन का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेस करना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि इंडेक्स नोटेशन किसे कहते हैं। इंडेक्स नोटेशन कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी कहते हैं। तो अगर हम किसी भी दिए गए फैक्टर्स को या जितने भी हमें दिए गए फैक्टर्स हैं उनको हम अगर पावर फॉर्म में लिख दें, या अगर हम उन्हें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दें, या हम उन्हें इंडेक्स फॉर्म में लिख दें, या इंडेक्स नोटेशन में लिख दें, तो ये तमाम की तमाम जो टर्म्स हैं ये एक ही मकसद के लिए बोली जाती हैं, सिर्फ इनका नाम डिफरेंट है। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है कि आपको जितने भी दिए गए फैक्टर्स होंगे, आपने उन तमाम फैक्टर्स को ना इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो इंडेक्स नोटेशन किसे कहते हैं ये देख लीजिए। कोई भी फैक्टर जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उसकी उतनी पावर लिख देने को कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। तो ये बड़ा आसान सा हल है इसका। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर के बाकायदा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, जिसमें हमें पार्ट नंबर 1 में 13 मल्टीप्लाई 13 दिया गया है एक नंबर। ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इज इक्वल टू लगा के सेम सारी की सारी वैल्यू लिखनी है। लिखने के बाद जो भी डिजिट या जो भी फैक्टर जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए स्टूडेंट सर 1 2 3 13 3 टाइम्स आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि इधर से ना इन तमाम के तमाम 13 में से, क्योंकि तमाम के तमाम जो फैक्टर्स हैं वो एक जैसे हैं, तो जब एक जैसे फैक्टर्स हो ना तो इनके ऊपर ना एक लॉ यूज होता है। तो वो लॉ होता है कि अगर किसी भी वैल्यूज़ के, कोई भी दी गई जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ के जो बेस हैं वो सेम हो, ठीक है, जबकि उनके जो एक्सपोनेंट हैं वो डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं कि तमाम बेसेस में से एक बेस कॉमन ले लेते हैं। फिर तो आपने भी यहाँ ऐसे ही करना है कि 13 मल्टीप्लाई 13, तो इनके एक्सपोनेंट यहाँ पर कोई नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो आपने क्या करना है कि तमाम के तमाम जो बेसेस हैं उन बेसेस में से एक बेस कॉमन ले लेना है, यानी कि 13 ये तमाम के तमाम बेसेस हैं, इनकी जो पावर्स हैं इनको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो आपने तमाम 13 में से एक 13 कॉमन ले लिया। लेने के बाद इनकी जितनी पावर्स हैं, इधर भी पावर 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो जब हम इनको इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करते हैं कि ये तमाम की तमाम पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1 + 1 3 बन जाएगी पावर। तो इस तरह जो हमारे पास फैक्टर था 13, तो 13 की पावर 3 इसका सोल्यूशन हो गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर मैंने एक 7 लिया है। तो इसके अंदर भी देखिए स्टूडेंट्स डिफरेंट किस्म के फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं देखिए। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट के अंदर अगर ज़रा आप गौर करें ना, तो इन्होंने इसमें 3 किस्म के अलग अलग फैक्टर्स दिए हैं। तो सबसे पहले आपने पता क्या करना है, आपने यही देखना है कि इनकी जो बेसेस हैं, जो अदद एक जैसे हैं, यानी तो उनकी जो बेसेस हैं वो एक जैसी हैं, यानी कि जो 2 है ये सारे का सारा जो 2 है। ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने सेम वैल्यू उतारनी है। उतारने के बाद जितने भी 2s हैं इन सब की बेस सेम है, आपने एक बेस कॉमन ले लेनी है। लेने के बाद जितनी इनकी पावर्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि यहाँ पर तो उन्होंने पावर कोई नहीं लिखी, लेकिन बाज़ दफ़ा वो पावर्स दे देती हैं ऑलरेडी। तो आप क्या करेंगे कि फिर जितनी दी गई पावर होगी या जितना दिया गया एक्सपोनेंट होगा, वो एक्सपोनेंट फिर अगले जो है ना जो बेस होगा उसके एक्सपोनेंट में ऐड होगा, यानी एक जैसे जो बेसेस हैं उनमें से एक कॉमन ले लेना। लेने के बाद जितनी जितनी सब की एक्सपोनेंट्स हों, यानी अब यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर 1 1 हुई, तो सब जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 2 की पावर 1 + 1 + 1, तो ये 2 की पावर 3 बन जाएगी। इसी तरह फिर जो सेकंड फैक्टर है वो 3 है, वो भी 2 टाइम्स है, तो उनमें से दोनों में से एक 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो इसकी भी एक्सपोनेंट 1 है, इसकी भी एक्सपोनेंट 1 है, तो दोनों की ऐड होकर वो 2 बन जाएगी। इसी तरह जो 5 है वो भी 2 टाइम्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या करना है, उन दोनों में से एक को कॉमन ले लेना। लेने के बाद जो इनकी पावर बन रही हो वो पावर आपने ऐड करके लिख देनी है। तो ये है इस पार्ट नंबर 7 का सोल्यूशन। इसी तरह
मैंने इसी क्वेश्चन का एक पार्ट नंबर 8 भी लिया है। आप ज़रा गौर कीजिए, इसमें 7 मल्टीप्लाई 7 फिर मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23, तो इसमें भी स्टूडेंट्स हमें 3 किस्म के फैक्टर्स दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो सेम फैक्टर हैं उनमें से एक फैक्टर को कॉमन ले लेना, ले लिया। लेने के बाद इनकी एक्सपोनेंट देखिए कितनी कितनी है, यहाँ पे कोई नहीं दी हुई, तो इसका मतलब 1 1 है। तो आपने क्या करना है कि जब एक कॉमन ले लिया तो अब जितनी जितनी इनकी एक्सपोनेंट होगी या पावर होगी, अब वो आपने ऐड करके इनकी पावर जो है ना ऊपर लिख देनी है। इसे कहते हैं इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। इसी तरह 11 जो है ना सिर्फ 1 टाइम्स था, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। 23 2 टाइम्स था, तो 23 में से एक कॉमन ले लिया, इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ठीक है। तो 1 और 1 2 हो जाएगी। तो इस तरह ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट है, इसका ये सोल्यूशन बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको अगर किसी भी किस्म का इस क्वेश्चन से रेलिवेंट कोई भी पार्ट दे दिया जाए तो आप वो सॉल्व कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ना हमें स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है कि आपने ना फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है, यानी हमें बॉक्सेस दिए गए हैं कुछ, फिल इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। हमें ना कुछ खाली खाने दिए गए हैं, आपने इन खाली खानों को वो कह रहे हैं कि फैक्टर ट्री के रूल की मदद से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसका पार्ट नंबर 1 लिया है। इसके अंदर हमें एक 12 फैक्टर दिया गया था, यानी एक हमें नंबर दिया गया था 12। तो 12 का फैक्टर ट्री इन्होंने कैसे दिया है, इन्होंने सबसे पहला फैक्टर हमें दिया है 2 मल्टीप्लाई 6 दिया है, ठीक है। तो फिर आगे बॉक्स है, फिर इसी तरह जो 6 है उसके भी आगे 2 बॉक्स दे दिए हैं। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, देखिए सबसे पहले 12 का 12 आ गया, जब इसके सोल्यूशन में आएंगे तो ये 2 6 12 होता है। तो अब ये जो बॉक्स है इसकी जगह पे ये 2 ऐसे ही सेम नीचे आ जाएगा। आने के बाद ये जो 6 होगा, आप क्या करो इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, तो 2 3 6 होता है। तो आप क्या करो, पहला जो बॉक्स है उसमें 2 और अगले में 3 लगा लो, ठीक है। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 3 वाले को पहले रख लें, 2 वाले को बाद में रख लें, तो इस तरह भी कर सकती हैं। लेकिन बेहतरीन मेथड या तरीकाकार उसको तस्वर किया जाता है जिसमें हम हमेशा जो है ना जो अरेंजमेंट है उसका ख्याल रखें। तो आपने इसका अरेंजमेंट का ख्याल रखते हुए, यानी अगर पहले छोटा डिजिट था तो फिर छोटा, फिर एंड पे बड़ा लेके जाएं, ठीक है। तो ये इसकी अरेंजमेंट है, इसके मुताबिक आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये जो है ना अच्छा तस्वर होगा ज़्यादा। अब देखिए इसी का पार्ट नंबर हमारे पास एक 3 जो है वो है, ठीक है। तो उसके अंदर भी हमें एक नंबर दिया गया है 56। तो 56 का फिर आगे इन्होंने लिखा है कि 2 मल्टीप्लाई बॉक्स दे दिया, आगे अगेन 2 नीचे आ गया वैसे, फिर इन्होंने अगेन 2 फैक्टर यानी 2 बॉक्सेस दे दिए। उसके नेक्स्ट में उन्होंने फिर अगेन जो है ना तमाम के तमाम हमें फैक्टर दे दिए। तो स्टूडेंट्स ये आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ये देखिए, ये जो 56 है अगर आप इसके फैक्टर बनाएं तो 56 जो है ना इधर वाला 2 है, तो आप क्या करें, इसको 2 से डिवाइड कराएं। 2 2 4 होता है, 4 5 में से माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 के साथ 6 लगेंगे तो 16, 2 8 16। तो इस तरह हमारे पास 56 का जो फर्स्ट फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 28। तो मैं क्या करूंगा, इस बॉक्स के अंदर ना पहले बॉक्स के अंदर 28 लगा दूंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 28 है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट फैक्टर के अंदर उसके जो है ना जो सब फैक्टर है वो बनाने हैं। अब आप क्या कीजिए, 28 को अगेन देखिए, तो क्या ये जो है ना 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 1 2 4 इस तरह 2 14 मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट 2 बॉक्सेस हैं उनके अंदर 2 14 28 होता है। इस तरह हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट है वो ये आ जाएगा। अब देखिए 2 की जगह पे अगेन 2 नीचे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब ये जो हमारे पास नंबर 14 है, तो 14 स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिए, क्या अगेन ये डिवाइड हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। तो सबसे छोटे नंबर से जिससे ये डिवाइड हो सकता है आपने कोशिश करनी है कि उससे डिवाइड कराएं। तो मैंने इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड कराया अगेन, तो 2 7 तो देखिए स्टूडेंट्स जो आखिरी फैक्टर था, ये जो 2 था ये सेम आ गया नीचे। अब ये जो 14 है, 14 के जो 2 फैक्टर बने हैं वो क्या क्या बने हैं, वो 2 मल्टीप्लाई 7 बने हैं। तो इस तरह 2 मल्टीप्लाई 7 आपने इधर लिख के, तो ये इसका जो फैक्टर ट्री मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है इसके सॉल्व करने का तरीकाकार। एक बार फिर देखिए, मैं इसको ज़रा रिवाइज कर देता हूँ कि स्टूडेंट्स सबसे पहले ना आपको जो भी फैक्टर दिया गया होगा, अब आपने क्या करना है, उस फैक्टर की ना प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है, ठीक है जी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है कि आपको जो नंबर दिया गया है आप उस नंबर को डिवाइड करते रहें, कोशिश करें सबसे छोटे नंबर से पहले डिवाइड कर लें।
बाज़ दफ़ा जो है ना स्टूडेंट्स ना समझी में किसी बड़े नंबर से पहले डिवाइड करके बाद में एंड पे आके छोटे से डिवाइड करते हैं, उसको कंप्लीट डिवाइड कर लेते हैं। तो उस तरह भी ठीक है, लेकिन अगर उस तरह कर भी लें तो आपने क्या करना है कि आपने जो नंबरों की अरेंजमेंट है ना उसको मद्देनजर लाजमी रखना है। ये बात जो है ना ज़हन नशीन कर लीजिएगा एक बार बस अच्छे तरीके के साथ। तो आपको जो भी नंबर दिया गया होगा आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टर जो जो नेक्स्ट स्टेप के बनते रहे आपने उनको मल्टीप्लाई करके जो ऊपर वाला नंबर है वो कंप्लीट करना है। यानी कि देखिए ज़रा हमारे पास यहाँ 56 था, तो मैंने 2 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कराया जिससे डिवाइड करवाऊंगा तो उनका प्रोडक्ट इसी नंबर के बराबर आएगा, ठीक है। इस तरह 2 ये नीचे आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास 28 था, मैंने क्या करना है कोई ऐसा फैक्टर लेना है जिनकी मल्टीप्लिकेशन जो है ना 28 हो। तो 2 14 28 होता है। इसी तरह 2 का 2 सेम आ जाएगा। 14 के फैक्टर कौन से लेने हैं, मैंने वो फैक्टर लेने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो 14 बने। जिस तरह 2 7 14। तो ये है इसके जो है वो सॉल्व करने का इंतहाई आसान सा एक वे है या तरीकाकार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 उसकी तरफ आते हैं, जिसमें हमने आज जो भी हमें दिया गया फैक्टर होगा या जो नंबर होगा ना, हमने उसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। किसके ज़रिए करने हैं? बाय डिवीजन मेथड, तक़सीम के अमल के तरीके से हमने प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं, जिसमें हमें एक नंबर 20 दिया गया है। आपने 20 को की ना प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? आप 20 को अंदर रख लेते हैं और इसको ना सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करवाते हैं। तो 20 जो है ना 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए 2 10 20। इस तरह फिर मजीद जो है ना 10 किससे डिवाइड हो सकता है? सबसे छोटे नंबर से। ये अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है। अब आपने इसको 2 से अगेन डिवाइड कराना है, तो 2 5 10। इस तरह ये जो 5 है ये किससे डिवाइड हो सकता है? ये 5 से ही हो सकता है। तो 5 1 5। तो इसके ना जो जिन जिन नंबर्स ने जो 20 हमारे पास नंबर था उनको डिवाइड किया वो तमाम के तमाम उसके फैक्टर है। अब आपने क्या लिखना है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसके आपने ना प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। किस समझ से करने हैं? बाय डिवीजन मेथड। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो अमल है इसको हम डिवीजन मेथड ही कहते हैं। तो डिवीजन मेथड के जरिए आपने ये जो डिवीजन का अमल है करते हुए आना है। तो जितने जितने नंबरों ने इनको जिस नंबर ने इनको डिवाइड कराया तो आपने उन सबको मल्टीप्लाई के साथ जो है वो लिख देना है। लिखने के बाद अगर कोई नंबर जो है सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने उनको इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है। ये बात भी याद रखिएगा। तो देखिए जिस तरह 2 मल्टीप्लाई 5 है, तो इसमें 2 जो है वो 2 टाइम्स था मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसलिए फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 बन जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब आइए हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, जिसके अंदर हमें एक नंबर 216 दिया गया है। तो 216 के भी आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स जो सबसे पहला अमल है जो हमने क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है, हमें उसको फॉलो करना है। सबसे पहले तो वो हमें डिवीजन मेथड कहा गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो नंबर हमें जिसके हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, अब आपने उसको अंदर रख लेना है सबसे पहले। तो अब आपने उसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कराना है। जिस तरह 2 1 2 होता है, अगले जो 2 डिजिट हैं हम इकट्ठे डिवाइड कराएंगे। जब स्टूडेंट्स हम पहला जो डिजिट है वो पूरा डिवाइड हो जाए, अगला जो डिजिट है वो छोटा हो अगर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर उसके साथ वाला डिजिट भी साथ मिलाते हैं ताकि वो डिवीजन का अमल पूरा हो जाए। तो जब 2 हिस्से अगले स्टेप में जाके हम इकट्ठे डिवाइड कराते हैं तो दरमियान में हम 0 लाजमी उतारते हैं। अगर यहाँ ना उतारें तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये बात जो है ना ज़हन में रखिएगा। ये इसीलिए मैंने पार्ट करवाया है, वरना मैंने कोई बड़ा नंबर वाला जो है वो पार्ट करवाना था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो अब आपने 2 1 2 जब 2 डिजिट अगले इकट्ठे डिवाइड होंगे तो 0 उतारा। 2 8 16। अब अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 10 2 4 इस तरह फिर अगेन 2 से 2 5 में से जब 4 जाएंगे तो 1 बच जाएगा, 1 के साथ 4 आएंगे तो 14। 2 7 14। तो हमें पता है कि 27 जो है ना ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 9 फिर 9 3 से हो सकता है, 3 3 इस तरह जो लास्ट हमारे पास नंबर 3 बच गया है तो उसको भी आप 3 से डिवाइड करवाएं। डिवाइड करवाने के बाद हमें इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने थे, फाइंड करने थे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 क्या होंगे? अब आपने जिन जिन नंबर से डिवाइड कराया उन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख देना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तमाम नंबर तो लिख लिए। लिखने के बाद अब आप देखिए कि क्या इनमें से कोई सेम फैक्टर है? बिल्कुल है। 3 जो है वो भी और 2 जो है 2 वो भी, दोनों के दोनों सेम फैक्टर हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जो सेम हो उनमें से एक कॉमन ले लें, जिसकी जो जितनी बार नंबर हो उसकी उतनी पावर के साथ लिख दें। तो इनको आप इंडेक्स नोटेशन में भी लिख सकती हैं। अगर आप यहाँ तक छोड़ दें तो ये भी सही तस्वर होगा।
तो इस तरह फिर जो 3 था उसकी भी पावर 3 थी, तो इसकी 3 की पावर 3 बन गई। ये इसका सोल्यूशन आ गया। आइए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के आखिरी पार्ट की तरफ आते हैं, जिसके अंदर हमें 5250 जो है एक काफ़ी बड़ा सारा नंबर दिया गया है। हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो जो दिया गया नंबर है उसको अंदर रख लेना है। रखने के बाद आपने किसी छोटे ऐसे नंबर से जो इसको ना सबसे छोटा हो उसको डिवाइड कर दे, उससे डिवाइड कराना है सबसे पहले। तो मैंने इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड कराया। 2 2s और 4 होता है, 1 बच जाएगा, 1 2 के साथ आएगा तो 12, 2 6 और 12। इसी तरह 2 2s और 4, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 1 के साथ 0 लगा तो 10, 2 5 और 10। तो ये डिवाइड हो गया इस तरह। अब ये मजीद 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर जो नंबर है ना वो 5 आ गया, वो एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो अब आपने क्या करना है, किसी ऑड नंबर से डिवाइड कराना है। तो इसलिए मैंने ऑड से कराया। तो 3 जो है ना 8 और 24 होता है, तो 24 जाएंगे, 26 में से 2 बच जाएंगे, 2 के साथ 2 लगे तो 21, 2 3 7 और 21, 1 बच जाएगा, 1 लगेगा 5 के साथ तो 3 5 और 15। इस तरह जो हमारे पास नंबर था वो 3 से जब डिवाइड होगा तो 875 आ जाएगा। इस तरह मजीद स्टूडेंट्स अब आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए। 3 से डिवाइड ये नहीं हो सकता, 5 से कीजिए तो 5 1 और 5, 3 बच जाएंगे, 3 7 के साथ आएंगे तो 37 बन जाएंगे, तो 5 7 और 35 होगा। तो 35 में से 37 में 7 में से 35 जाएंगे तो 2 बन जाएंगे, तो 2 के साथ 5 लगे तो 5 लाके 25, 5 5 और 25। इस तरह अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 और 15, तो 2 इधर आएंगे 25 बन जाएगा, तो 5 5 और 25। इस तरह फिर 5 से 5 7 और 35, तो अब एंड पे 7 1 और 7। तो ये जो तमाम के तमाम नंबर्स हैं जिन्होंने जो हमें जो गिवन नंबर था उनको डिवाइड कराया है, वो तमाम के तमाम इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अब आपने लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5250 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इन सबको लिखिए। अब इनमें से अगर कोई नंबर सेम हो, अब आप उसको एक बार लिख के जितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा हो उसकी उतनी पावर लिख दें। तो इस तरह आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का एक्सरसाइज 3.3 से मुतल्लिक हमारा जो लेक्चर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके के साथ जो है वो सुना होगा और अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी भी किस्म का कोई मसला है तो काइंडली वो हमसे पर्सनली तौर पे रब्ता करके उस मसले को ज़रूर जो है वो डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह हम उसको जो है उसका एक बेहतरीन जो है ना सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।